धीर्धेनं श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं व्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनम कमलनयनम नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी पर नितवास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण करुमा। कंठ विराजो शारदा जिह्वा करो निवास, नवरात्रा तृतीया चतुर्थी और रहो हमारे पास। अंधकार का नाश हो प्रगटे शक्ति प्रकाश, हमको माता आप पर पूरा है विश्वास। सदा भवानी दाहिनी सन्मुख रहे गणेश, पांच देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। ये शक्ति के लाश पर करे सिद्ध गुणगान, मारकंड्य भी कर रहे मां नवरात्रा आह्वान। मारकंड्य भगवान सिद्ध कैलाश पर मानसरोवर झील पर अदृश्य महात्माओं का जमाव था। तृतीया और चतुर्थ थी एक साथ थी, शनिवार का दिन था। कलयुग चल रहा था, अंग्रेजी 2021 और विक्रमी संवत 2078। ऐसा शुभ शगुन शुभारंभ, नव दुर्गा प्रकट हो जाती है। शक्ति की आराधना करते हैं सिद्ध, भारत को शक्ति मिल जाती है। तब उमा कहे भोले त्रिपुरारी, और 100 करोड़ रामायण कंठस्थ तुम्हारी। 100 करोड़ रामायण तो मैंने सुन ली महादेव, मैं आपकी अर्धांगिनी उमा शिव शक्ति हूं। आप तीनों लोकों के जगत गुरु हैं। तो आज तृतीया है, शनिवार का दिन है। शनि और गुरु मकर राशि में है और आप विराट स्वरूप हो, और उस अनंत स्वरूप नारायण मर्यादा पुरुषोत्तम बालक राम का आप ध्यान कर रहे हैं। वकार में लिखते हो रामायण और वकार में ही लय करते, और क्या शक्ति शब्द में होती है, कलयुग में हम इनको सुनते। वर्णानाम संघाना रामचरितमानस प्रारंभ, तुलसी बाल्मीक ने लिखी जो नष्ट करे छल पाखंड। वर्णानामर्थ संघाना। हे प्राणनाथ भोले शंकर, मैं इस वह शब्द को समझना चाहती हूं। जब भी आप रामचरितमानस सुनाते हैं
उसका पहला शब्द ही मेरे मस्तिष्क में प्रकाशमान हो जाता है। निरंतर इस वह शब्द की ब्रह्म श्रुतियां मेरे हृदय में रोम रोम में तरंग पैदा करती है। ये वह कौन है? ये रामचरितमानस का पहला शब्द क्यों बना? इसकी क्या शक्ति है? नवरात्रा क्षय क्यों होते हैं? आत्मा क्यों क्षय नहीं होती? गुरु और मकर राशि में नीच राजभंग योग गुरु और शनि का अपना क्या करिश्मा दिखाता है? नवग्रह क्या है? नवग्रह का प्रकोप कैसे होता है? रावण कौन है? दानवता कैसे नष्ट होती है? ये सारे प्रश्न सामने भोले और हमको थोड़ा समझाओ। और कैसे होती है शुद्ध बुद्धि? शारदा शक्तियां प्रगटाओ। ओम वीणा पुस्तक धारणी हंसारूढ़नी सकल सिद्धिम गुणदायकम प्रतिभूतम परम प्रसन्न मुक्तिदायिनी यदा यदा धर्मानि शक्ति जगदम्बे नमामि भगवती परम प्रसन्न मुक्तिम ज्ञानचक्षु जिह्वा निवासो सदा दह्यम दधि अक्षर टारणी सरस्वती अंबिका अंबिका भगवती भयहारिणी शोक निवारणी दोष निवारणी रोगादि भय विनाशिनी जगदम्बे नमामयम्। जिह्वा पर प्रगटो हंसारूढ़नी और नवरात्रा तुम्हें मनाते हैं। इस भारत भूमि में माता गुणगान तुम्हारा गाते हैं। वीणा पुस्तक धारणी छंद छावती आओ वीणा बजावती आओ। कलयुग में कली शक्ति दानव शक्ति पाखंड छल काम क्रोध मद लोभ को हटावती आओ। भक्तों में भगवान की ज्योति जलावती आओ। धन धान्य को प्रगटावती आओ दुख दरिद्र को नशावती आओ। यही शत्रु प्रबल हैं हमारे इन शत्रुओं से हमको बचावती आओ। दानवता को विध्वंस दिखावती आओ। मानवता को जगमग प्रकाश चमकावती आओ। और किसानों की फसलें खेतों में लहराने लगे। अन्न धन आशा पाला अन्नपूर्णा शक्ति को प्रगटावती आओ। भारत की सेना में शक्ति को बल को आप शक्तिशाली सेना को बनावती आओ। राम और कृष्ण की सेना भारत की बने ऐसी शक्ति योग प्रगटावती आओ। तृतीया और चतुर्थ थी एक तिथि क्षय होवे। तीन तो जगत गुरु की शक्ति भारत में प्रगटावती आओ। और चार रूप चांडाल चोकड़ी इधर उधर। और देखो करे कुकर्म उनको नशावती आओ। हड़ हड़ हंसने लगी जगदम्बा प्रकट हो गई शारद अम्बा। माता तुझको प्रथम बनाऊं और रामचरित मानस में गाऊं। शंकर बोले शिव त्रिपुरारी और कथा शक्ति की सुनो मैं तारी। अम्बे अम्ब अंबिका माता और शिव शक्ति है जगत की माता। जिसके पास शिव शक्ति हो बालन मां को होए। वरना नाम संगाना की और शक्ति ही शिव होए। भगवान शंकर वाणी में फरमाते हैं कि तृतीया का उदय काल है चतुर्थ तिथि का क्षय है। तो क्षय तिथि होने का मतलब दानवता क्षय होकर रहेगी।
और मानवता पर तीनों जगत गुरुओं की कृपा होकर रहेगी। बस इस कारण ये योग है। और रावण पंचक में मर जावेगा, और जब 15 अक्टूबर होगा तो संध्या काल दिखावेगा। एकादशी में रावण मरे तो दानवता भूखी रह जावेगी, और अरबों गुना बड़े भूख दानवता की जो कभी समाप्त नहीं पावेगी। तो रावण एकादशी मरे और भूखा दानव जान, और दानवता की भूख बढ़ेगी, और विजय करो भगवान। तो हे उमा जी, 2021 में रावण 15 अक्टूबर को एकादशी को पंचक में मर रहा है। 10वीं तिथि तो निकल गई, एकादशी वहां प्रगटाई है, और सारी दानवता कल युग में देखो क्षय हो पाई है। तो राम मर्यादा पुरुषोत्तम, वह शब्द में पहला शब्द ही वह है जिसका वर्णन वर्णा नाम संगाना वाल्मीकि जी ने किया, तुलसीदास जी ने किया, और इसका अनुसंधान हम कलयुग में वाणी से कर रहे हैं। वाणी भी वह से ही प्रारंभ होती है, और वह विष्णु का स्वरूप है। विष्णु का पहला शब्द भी वह है, ब्रह्मा का पहला शब्द भी वह है, और शिव का अंतिम शब्द भी वह है। ये तीनों जगत गुरु इस वह में प्रकाशमान रहते हैं, इसलिए वह शब्द की बड़ी महत्वता है। वह से ही वर बनता है, वह से ही वधु बनती है, वह से ही वसुंधरा बनती है, और इस वसुंधरा पर सृष्टि का निर्माण वर और वधु ब्रह्मा जी की कृपा से करते रहते। वह राम का स्वरूप वह है, वह ही विष्णु जानिए, और वह ही है वकार रूप, वह को ही सब मानिए। वही राम बन गए हैं और सरयू में जन्म गए, और देखो विष्णु की शक्ति राम में ही मानिए। 12 ये कला अवतार हो गए त्रेता साकार, राम राज की सरकार राम को ही मानिए। और लंका का दानव देखो और रावण उसे मानिए, उसका संहार किया उसे राम जानिए। तो वह विष्णु है और वह मानवता का प्रकाश है। मानवता के लिए वह शब्द राम है और दानवता के लिए वह शब्द विध्वंस है। तो दानवता का विध्वंस करने के लिए और मानवता का प्रकाश करने के लिए वाल्मीकि और तुलसी ने रामचरितमानस लिखी, मेरी प्रेरणा से लिखी। 100 करोड़ कंठस्थ है मुझे रामायण, और उस वह में राम की चरित्रावली को वाल्मीकि गाते हैं, और वर्णा नाम संगाना जगत को बताते हैं। और तुलसी कलयुग में 1631 में भोमवार को मानस अवध में प्रगटाते हैं। और ऐसी राम की बनी और झांकी राम की सजी, और कलयुग को तुलसी वर्णा नाम से हटाते हैं। विध्वंस कर देते हैं शक्तियां जितनी दानवता की, और राम को भारत में रामायण से प्रगटाते हैं। और नवरात्रा में गुणगान राम का ही करो ध्यान, और वैसे देखो वैष्णवी और शक्ति नजर आती है। नव दुर्गा इसमें देखो, शेरे वाली इसको मानो, और भारत माँ का स्वरूप ये वैष्णवी दिखाती है। तो शक्ति भी है वैष्णवी और शक्ति है श्री राम जी, और वह के शब्द में ही सारी रामायण आ जाती है। ये वकार शक्ति देखो,
और वकार में ही लय करे। वरना नाम संघाना शिव के मन में भाती है। 100 करोड़ रामायण शिव जी को कंठस्थ रहे। नवरात्रा में देखो वही वह सुनाती है। तो उमा जी, यदि मैं वह शब्द पर ही बोलने लग जाऊं तो एक पूरी रामायण खाली वह शब्द पर बनती है, और रामचरितमानस और रामायण को कभी पूरा नहीं किया जाता। क्योंकि जब तक दानवता रहेगी उसका विध्वंस करने के लिए राम सामने खड़े रहेंगे। इसलिए दानवता तो चारों युग में और सदा प्रकट होती रहती, और नवरात्रा में राम शक्ति की ज्योति भी जलती रहती। तो कभी पूरी नहीं हो रामायण, और जितना चाहे गुणगान करो। और राम तो ये भगवान, यहां पर नवरात्रा में उनका ध्यान करो। ये राम बड़ी शक्ति है देखो। और राम सभे मिल जाते हैं। जो काम क्रोध मद लोभ छोड़ दे उसको राम मिल पाते हैं। काम क्रोध मद लोभ और देखो चल पाखंड, वहां राम नहीं रहते हैं। बोले शिव वाणी प्रकंड। भगवान शंकर कहते हैं कि जहां काम क्रोध मद लोभ छल पाखंड होते हैं वहां से राम जी चले जाते हैं। तो जहां राम वही अवध प्रकाशा, और चाहे राम प्रगटे कैलाशा। तो जहां राम जी प्रकट होते हैं वहीं अयोध्या रहती है, क्योंकि जहां पर राम रहेंगे वहां अयोध्या रहेगी। तो हर मनुष्य को अपनी आत्मा को अयोध्या बनाना चाहिए, और अयोध्या बना करके उसमें राम को प्रकट करना चाहिए। ये तुलसीदास जी और वाल्मीकि और भगवान शंकर सारे संसार का मार्गदर्शन कर रहे हैं। और शनि और गुरु कलयुग में क्या कर रहे हैं? शनि कर्म है न्याय करे, और गुरु नीच का आया है। और देव गुरु बृहस्पति शनि की देखो मकर में छाया है। तो टांग खींच रहे सब दानव, और हाथी गजेंद्र दिखाया है। पर बचा दिया श्री विष्णु ने, हाथी नहीं मर पाया है। तो गजेंद्र मोक्ष के समय भी ये योग था। हाथी कहते हैं ये नवरात्रा हस्त नक्षत्र में पैदा हुआ है, और गणेश जी का स्वरूप है हाथी, और लक्ष्मी जी के आसपास भी हाथी रहते हैं। इसलिए हस्ती उनकी बनती है जिनमें बुद्धि हो। और राजताज पर भी बैठकर यदि बुद्धि से काम न ले तो उसकी हस्ती मिट जाती है। यह हस्तिनापुर में द्वापर युग में धृतराष्ट्र राजा और उसके 100 पुत्रों ने जो कर्म कांड किए, जो कुकर्म किए, उसका परिणाम भारत देश को झेलना पड़ा, इतिहास बना, और 18 अक्षौणी सेना सहित पूरी कौरव वंश ही समाप्त हो गया। जो भारत का चक्रवर्ती सम्राट था उसके अंदर कुमति हो गई। वहां भी शनि और गुरु का योग था। तो गुरु कहते हैं ब्राह्मण को, और शनि न्याय गति जान। इसलिए ब्राह्मण वंश ही और फिर कलयुग में आन। गर ब्राह्मण होकर कुकर्म करे और पाप यहां फैलावेगा। तो जैसे रावण भी ब्राह्मण था वैसा हाल उसका हो जावेगा। और जेल पहुंच कर देखो अपना रोना रोने पावेगा। और नहीं जमानत होगी उसकी मिट्टी में मिल जावेगा। राज ताज सब धरे रहेंगे पद बर्खास्त दिखावेगा। वाणी बोल रहे हैं शंकर ऐसा जल्दी हो जावेगा। 9 2 11 हो जावेगा और ज्यादा चल नहीं पावेगा।
सत्ता करे गर छल पाखंड तो सत्ता से हट जावेगा। रावण ने भी देखो 4 वेद का ज्ञाता था, पर इतना था घमंड 1.25 लाख परिवार का उस पे वह इतराता था। जितने राजा हुए जगत में सब परिवार बढ़ाते हैं, और दानवता परिवार है उनका और राज ताज चलाते हैं। तो रावण भी 4 वेद का ज्ञाता था और किया छल और पाखंड, और भारत की आभा जगत जननी जानकी का किया पंचवटी अपहरण। भिखारी बन गया रावण। भारत की आभा को, महालक्ष्मी को चुराने के लिए भीख मांगने लगा, गिड़गिड़ाने लगा। सत्ता सोने की बेकार लगी और लक्ष्मी पर दृष्टि गड़ गई उसकी, और अपहरण शक्ति साथ लगी। तो इस कारण दानव लंकापति का और सत्ता हुई समाप्त। 9 ग्रह उसने बांध दिए थे और शनि उल्टा हो जाता। शनि को तो उसने उल्टा कर दिया था और 9 ग्रहों को उसने लंका में बांध रखा था। ऐसे चक्रवर्ती सम्राट कि शनि ने क्या हालत कर दी। ब्राह्मण तो जितने भी कांड कलयुग में हो रहे हैं वो ब्राह्मण और शक्तियां देखो और पीड़ित रूप दिखाती है। रावण बुद्धि जब ब्राह्मण होवे तो मति उल्टी हो जाती है। तो कर्म प्रधान विश्व करी राखा, और जैसे कर्म वैसे फल चाखा। तो हनुमान बन गए ब्राह्मण देखो, ब्राह्मण से ब्राह्मण टकराया, और घन घमंड था लंकापति को, इस कारण हार वहां पाया। हनुमान भी ब्राह्मण थे और अतुलित बल के धाम, कूद गए उस लंका में जहां था अधर्म का नाम। अधर्म का बोलबाला था और दूतों को भी दंड दिया जा रहा था। जो भी रावण सरकार के बारे में एक शब्द भी बोले उसे गिरफ्तार कर लिया जाता था और उसकी पूंछ में आग लगा दी जाती थी या उसकी हत्या कर दी जाती थी। ऐसा तांडव लंका में त्रेता युग में हो रहा था। इसलिए भवानी वह शब्द से ये देखा नहीं गया, वह शब्द राम है। राम मानवता को देखना भी नहीं चाहते और मानवता में तो राम राज्य करना चाहते हैं। तो वर्णा नाम संघाना में राम 2 ही काम करते हैं कि मानवता हर हृदय में और बसे राम छवि जाए, और शांति बल भारत मिले, भारत क्षीर सागर बन जाए। तो राज ताज और छल पाखंड और कुकर्म और तांडव करने से सत्ताएं सुरक्षित नहीं रहती। लंकापति रावण की सत्ता सीता जी का अपहरण होते ही लंका शक्तिहीन हो गई थी। शक्ति उपासना नवरात्रा में रावण मेघनाद कर रहा था, लेकिन शक्ति नहीं मिली उसको। हनुमान ने उसे उठाया था, शतचंडी कर रहा यज्ञ वहां, पर यज्ञ सफल नहीं पाया था। तो जितनी भी सत्ताएं जगत में, सत्ता बच नहीं पावेगी। रावण और मेघनाद जैसी हालत अब हो जावेगी। ब्राह्मण वंश का रावण देखो और राम बोल नहीं पाया, और राम से कर ली देखो विरोध, और राम लंक में नहीं पाया। लंका में राम जी ने कहा मैं जाऊंगा ही नहीं, क्योंकि लंका का उल्टा काल होता है। तो जितनी भी सत्ताएं हैं वो लंका के समान होती हैं, गूलर फल समान उनको मानो। ये हनुमान जी ने कहा था, और हनुमान जी ने कहा था कि मैं भी मच्छर बन के ही रामचरित लंका में गया हूं, क्योंकि अतुलित बल बन गया नहीं मैं,
मच्छर बन के घूमा था, मंदिर मंदिर प्रति करी शोधा, ऐसा मेरा अतुलित बल था। क्योंकि लंका में जब काम वासना और भारी वहां पर फैल गई, राम नजर आया नहीं कोई, इस कारण कपि शक्ति झेल गई। तो था राम नाम भीतों पर अंकित, तुलसी का पौधा अंदर था, और एक ही राम भक्त विभीषण उस लंका के अंदर था। बस उससे ही मैं मिला वहां और साक्षात दर्शन दीने, और सीता मैया से मिला वहां और देखो राम मुद्रिका तब दीन, जनु अशोक अंगार तब दीन मुद्रिका डार। और नवरात्रा में मां सीता के चरणों में किया प्रणाम। तो वहां भी चतुर्थी शय हो रही थी और तृतीया का दिन था, और त्रिलोक की महाशक्ति महालक्ष्मी सीता जनक जानकी आभा मिथिलेश किशोरी अशोक वाटिका में शोभायमान थी। चतुर्थी शय होने का मतलब जो चतुर बन रहे थे लंकापति रावण सत्ताधीश, उनका पतन होने वाला था, इसलिए उस तिथि को क्षय कर दिया गया था। और एक नवरात्रा भी क्षय कर दिया गया था। इसका मतलब था कि रावण का युवराज मरेगा, और जब ये योग यहां आवेगा और रावण भी मर जाए, वहां पर बचा कोई नहीं पावेगा। वही योग कलयुग में 2021 में विद्यमान है। वही बड़े बड़े संतों का देखो, और आत्मान गति होती है, और देखो फंदे पर चढ़ जाते पर नहीं खोज वहां होती है। और ब्राह्मण वंश कुकर्म करे तो कलयुग में पछतावेगा, और ऐसा दंड मिलेगा उनको, और देखो फिर पछतावेगा। जैसा दंड मिला रावण को गुरु शनि की छाया है, ज्योतिष होकर रावण भी इसको कभी समझ न पाया। रावण बहुत बड़ा ज्योतिषी था, लेकिन शनि और गुरु का जब मिलन हुआ तो रावण समझ नहीं पाया, और 1.25 लाख नातियों सहित रावण की लंका नष्ट हो गई। शिव जी के वरदान काम नहीं आए, क्योंकि पापियों पर कोई वस्तु काम नहीं आती। जब उनके पाप उदय होते हैं तो संसार में 2 वस्तुएं उदय होती रहती हैं, कभी पाप उदय होते हैं और कभी पुण्य उदय होते हैं। तो जब पाप उदय होते हैं तो सत्ताएं समाप्त हो जाती है, मनोबल गिर जाता है, और कुमति सवार होने के बाद उल्टे सीधे काम रावण जैसे मनुष्य करने लग जाता है। और जब सुमति होती है तो राज ताज मिल जाते हैं, और रावण बनी सरकार। शिव की कृपा से सोने की लंका में लगा राज दरबार। जब शिव जी की कृपा हुई रावण पर, भक्ति से हुई थी, तो उसे लंका का राज दरबार सोने की लंका मिली। और जब उसने सीता का अपहरण किया, और जब रावण के पाप उदय हुए और 9 ग्रहों को उसने कैद कर लिया, शनि को उल्टा लटका दिया, तो उसकी उल्टी बुद्धि हो गई, शनि ने कर दी, और उसके बाद उसका परिणाम लंका का ताज ही गिर गया। तो ये वही योग है। तो राजाओं को सतर्क और सावधान रह करके न्याय करके भगवान की भक्ति करना चाहिए, अन्यथा उल्टा पलट लंक सब जारी। और देखो कुमति करे सवारी, जहां कुमति तह विपत्ति विनाना, और जहां सुमति तह संपत्ति नाना। तो सबसे बड़ी सुमति नवरात्रा में भगवती शारदा जगदम्बा है, उनका गुणगान है। और जिस देश में नवरात्रा महापर्व पर शक्ति की उपासना की जाती है, वो देश भारत सबसे बड़ा शक्तिशाली होता है विश्व में। भगवान राम ने भी शक्ति की उपासना करने के बाद लंका विजय की थी, और भगवान कृष्ण ने भी गीता में शक्ति की उपासना करके और महाभारत को विजय किया था। और कलयुग में कल के अवतार शक्ति की उपासना भारत में 21वीं शताब्दी में करेंगे। इसके पहले कोई भी राजा कर नहीं पाया कलयुग में शक्ति गुणगान।
इस कारण बार बार बदलती सत्ता, बोले शिव भगवान। और ये कैलाश सदा ही नंदन कानन बनकर रहता है, और यही अयोध्या बन जाती है, राम यहां पर रहता है। तो राम जी सदा कैलाश पर निवास करते हैं, क्योंकि राम मेरे रोम रोम में है उमा जी। और वही वर्णा नाम संगाना विष्णु का साक्षात स्वरूप है, बालक इष्टदेव। बालक में भी वह शब्द पहले आता है। और मैं उस राम की ही आराधना करता रहता हूं। 100 करोड़ रामायण में रामचरितमानस में राम जी के चरित्रावली को देखता रहता हूं। राम सत्य साकार है, बाकी सब बेकार, काम क्रोध मद लोभ तोर देखो नश्वर धार। इसलिए जहां राम वहीं अवध ही जानो, और कैलाश अवध ही मानो। इसीलिए मैं जगत गुरु हूं, क्योंकि यहां बैठे हैं श्री राम। नवरात्रा की तृतीया चतुर्थी और भजो आप श्री राम। तो श्री रामचंद्र कृपाल भज मन, हरण भव भय दारुणम। नव पंजलोचन कंज मुख पद कंज पद कंजारणम। तरतारणम भारत की भूमि, और विजय भारत धारणम। दानवता संहारण करो श्री राम राम नमामयम। दानवता संहार हो, मानवता का प्रकाश। शनि गुरु जब मिले हुए हैं तो होता है अट्टहास। न्याय करने आते हैं शनिदेव, इससे शनिदेव का न्याय कलयुग में देखने को मिलेगा, और न्याय चकाचौंधी फैला देगा। ऐसा न्याय करेगा रे शनिदेव। और गुरु दृष्टि जब डालेंगे, और बड़ी बड़ी सत्ताएं हिल जाए, ऐसी कलम लिखा देंगे। सावधान रहना राजाओं, तांडव शनि गुरु गति जान। छोड़ो सब छल पाखंड यहाँ पर, और याद करो राम भगवान। शरणागत श्री राम को चावरो, और राम का कर लेना गुणगान। झूठा राम कभी नहीं जपना, और देखो जप लो फिर श्री राम। तो श्री राम वर्णनाम संगाना, मैं उनका वर्णन करने में, उनका अनुसंधान करने में चारों युगों में भी पीछे रह जाता हूं। हरि चरित्र हरि रूप अनंता, गावें कहें वेद श्रुति संता। तो उनके हरि के अनंत चरित्र हैं, उनके गुणगान करने वाले भी अनंत हैं। सरस्वती भी नेति नेति के कर्मोन हो जाती है। वेद श्रुतियां, ब्रह्मा जी श्रुतियां भूल जाते हैं, वेद व्यास जी वेद लिखने में पीछे रह जाते हैं। ऐसे श्री मर्यादा पुरुषोत्तम राम का गुणानुवाद जो लोग सुनते हैं, सुनाते हैं, उनका मंगल होता है। और चांडाल चौकड़ी क्षय होके रहेगी। और जैसे कंस ने जेल में डाला, और कंस का आ गया काल, देव की वसुदेव का बालन बांका हो पाया, जन्मानंद का लाल। और उसी लाल ने उसी कंस को और राजमहल में पछाड़ा था। जब राम और कृष्ण बलराम दहाड़े मथुरा में, तब कंस का किया कबाड़ा था। राज ताज सब भूल गया, और कंस महल में मारा था। और ऐसी शक्ति श्री कृष्ण बलराम की, और जेल का ताला तोड़ा था। तो सारी जेलें धरी रह गई, और दंड दिया श्री कृष्ण, और मामा कंस को मार दिया जो करता छल पाखंड। द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने छल पाखंड करने वाले राजा चक्रवर्ती सम्राट मथुरा के को नष्ट कर दिया, कौरव वंश को नष्ट कर दिया, और भगवान राम ने लंकापति रावण को नष्ट कर दिया।
तो जितनी भी दानव शक्तियां कलयुग में आतंकवाद को मचा रही है, भ्रष्टाचार का बोलबाला है, छल पाखंड कर रही है, उनका अंतिम चरण चल रहा देखो। ये वर्णानाम अणु ही जानो, तो रामायण का ये अणु है राम, इसे कहते हैं वर्णानाम संधाना। ये कभी किसी का संहार नहीं करता, ये तो मानवता का कल्याण करता है। सारे अणुबम मानवता का विनाश करते हैं, जिसे दानव शक्तियां कहते हैं। और रामचरितमानस का ये वर्णानाम संगना का अणुबम विष्णु बम, ये बम बम भोले कि शक्ति से भारत और पूरे विश्व का कल्याण करता है। और अवतार इसी बम को लेकर के आते हैं। तो सबसे बड़ा बम ये जानो, वर्णानाम संघाना मानो। सारे अणुबम फेल हैं, सारे अस्त्र बेकार, छल पाखंड सत्तार सभी है बंटाढार, एक अणु सबसे बड़ा। और वर्णानाम संघान, 9 दिन तक नवरात्रा में और जपो राम का नाम, ये ही बम बम भोले 4 युगे जप जाए। इस कारण ये शक्ति बड़ी है, रामचरित कहलाए। रामचरित मानस सारी शक्तियां तो मनुष्य को दानव बना देती है मृत्युलोक में, और मानव बनना है तो ये अणुबम अपनी आत्मा में प्रकाशित करो, इसे कहते हैं वर्णानाम संगाना। ये मानस बना देगी आपको रामचरित। इसलिए मानस बनना हो तो राम के साथ रहो, और दानव बनना है तो आतंकवाद और सत्ताओं के साथ रहो। ये 2 अंतर हैं। इसलिए चारों युगों में रामचरितमानस वर्णानाम संगाना का आह्वान करती है, और दानव शक्तियां सत्ता को बचाने के लिए अपना जोड़ तोड़ लगाती रहती है, और उनका सत्ताओं का ही पतन हो जाता है। तो पतन होने वाला है सत्ताओं का, सावधान रहें, सतर्क रहें और राम की शरण में रहें तो ज्यादा अच्छा होगा। रावण ने गलती करी जो राम की शरण में नहीं आया, कंस ने गलती करी जो कृष्ण की शरण में नहीं आया, और धृतराष्ट्र जो चक्रवर्ती सम्राट था भारत का, उसने बहुत बड़ी गलती करी जो भगवान कृष्ण का शांति संदेश नहीं माना। और वर्तमान परिस्थितियां कलयुग में भी जितने राजा हैं वो यही गलतियां कर रहे हैं, उसका परिणाम उन्हें भोगना पड़ेगा। और वो परिणाम चौंकाने वाले होंगे, क्योंकि मकर राशि में सूर्य, शनि और गुरु का मिलन अच्छी अच्छी सत्ताओं को उलट पुलट कर देता है। जैसे लंका उलट पुलट लंक सब जारी। तो राम नाम सबसे बड़ा और बड़ा नहीं कोई, सबसे बड़े हैं राम जी, उनकी शरण सब होए। पूरा भारत राम की शरण गया रे तत्काल, राम कृपा भारत को मिल गई और नवरात्राल कृपाल। नवरात्रा में भारत को शक्ति मिली, राम जी का आशीर्वाद मिला, शक्ति का आशीर्वाद मिला। ये नवरात्रा भारत के लिए शुभ हो, मंगलमय हो, भक्तों का कल्याण करने वाला हो, विश्व में शांति करके 21वीं शताब्दी में कल की भगवान को प्रकट करने वाला हो। यह आशीर्वाद भगवान शंकर, उमा जी और समस्त सात संतों को, अदृश्य संतों को हिमालय पर, कैलाश पर्वत पर देते। जाओ विजय अब होए तुम्हारी, और राम बनेंगे सत्ताधारी। नाम उनका कल की अवतारा, भारत का कर बेड़ा पारा। बड़ी शक्ति कल युग प्रगट आवे, वरना नाम संगाना पावे। तो वरना नाम संगाना वकार में ही वाणी को लय करते हैं, विराम देते हैं, और भारत का कल्याण और भारत की विश्व ख्याति हो, कनक भवन जगत गुरु विश्व का भारत बने, ऐसा संकल्प भगवान राम के चरणों में वाणी भी अपना मस्तक झुकाकर रखती है। बोलो जय भारत माता, जय शिव शक्ति, जय श्री राम।